रोज जो चर्चा आम है, जो आप लोग भी रोज कह रहे हैं कि नीतीश जी नाम भूल जाते हैं, विधायकों को नहीं पहचानते हैं, ये पता चल रहा है कि नीतीश जी की शायद मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है जहां पर कि वो राज्य को चलाने के लिए पूरी तरह से स्वस्थ हों। हमारे साथ प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर जी, आज आपने बिहार सत्याग्रह की शुरुआत की है, क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि इस अभियान के जरिए बिहार में युवाओं के साथ मिलकर कम से कम 1 लाख सत्याग्रह के सिपाही तैयार किए जाएंगे, ताकि बिहार के लोग, बिहार के युवा ये समझ सकें, सत्याग्रह की ताकत को समझ सकें, उसको आत्मसात कर सकें, और सिर्फ आत्मसात ही न करें, उसके साथ जाएं, बिहार के समाज की चेतना को पुनर्जीवित करें, ताकि बिहार के लोग जातीय और धार्मिक उन्माद से ऊपर उठकर व्यक्तिगत लाभ दोष को छोड़कर सही व्यवस्था के चुनाव के लिए सही लोग सही तरीके से वोट करें, ताकि बच्चों को पढ़ाई और रोजगार की व्यवस्था हो सके, बिहार से पलायन बंद हो, किसानों की समृद्धि आए, महिलाओं की स्थिति सुधरे। इसलिए इस अभियान को शुरू कर रहे हैं। हाईकोर्ट में जो बीपीएससी मामले पर सुनवाई होनी थी, अगली तारीख दी गई है, 30 जनवरी को सुनवाई होनी है, क्या कहेंगे? बिल्कुल न्यायालय पर भरोसा है। द फैक्ट की रिट एडमिट हुआ, आज उस पर बहस हुई, जहां तक मुझे बताया गया है, माननीय जज महोदय ने उसको सुना है, तो उन्होंने अपनी समझ से जो क्वेरी करी होंगी, जो पूछी होगी बात, वो लोगों से पूछा गया होगा, न्यायालय से न्याय मिलेगा, न्यायालय न्याय के साथ खड़ा होगा, और बच्चों के साथ अन्याय हुआ है तो न्यायालय से उनको न्याय मिलेगा ही मिलेगा। प्रशांत किशोर जी, आपने एक बड़ी बात कही है कि नीतीश कुमार की मानसिक स्वास्थ्य की जो जांच है वो होनी चाहिए, और सरकार को एक विज्ञप्ति जारी करना चाहिए कि क्या नीतीश कुमार राज्य चलाने में सक्षम है, क्या उनकी स्थिति ठीक है। आपने बड़ा आरोप लगाया है। आरोप कहाँ लगा रहे हैं, ये तो रोज जो चर्चा आम है, जो आप लोग भी रोज कह रहे हैं कि नीतीश जी नाम भूल जाते हैं, विधायकों को नहीं पहचानते हैं, अपने मंत्रियों को नहीं पहचान रहे हैं, इस तरह की आम चर्चा रोज होती है। लेकिन पिछले 14-15 दिनों में हमने जो अनुभव किया, व्यवस्था से जुड़े हुए पदाधिकारी या जो लोग भी कई तरह के इंटरलोकेटर रहे हैं, तो ये पता चल रहा है कि नीतीश जी की शायद मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है जहां पर कि वो राज्य को चलाने के लिए पूरी तरह से स्वस्थ हों। ऐसा लोगों का स्पेकुलेशन है। तो मैं ये कह रहा हूं कि सरकार को चाहिए, नीतीश कुमार को चाहिए कि वो मानसिक तौर पे स्वस्थ है, इस बात को सर्टिफाई कर दें कोई डॉक्टर। आपके ऊपर कई एफआईआर हो चुके हैं, आपने फिर से ऐसा बयान दिया, क्या लगता है कि इस तरह की बातों पर फिर कुछ ऐसा एक्शन लिया जाए? क्या एक्शन लिया जाएगा? आपके मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति जांच होनी चाहिए कि आप मानसिक तौर पे स्वस्थ हैं। बिहार का मुख्यमंत्री मानसिक तौर पे स्वस्थ नहीं होना चाहिए, और अगर स्वस्थ है कि नहीं है इसकी मांग कर रहे हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? आज आपने एक और बात कही कि 6 तारीख को जो कुछ घटनाएं हुई उसको लेकर के आप पदाधिकारियों पर, जो पदाधिकारी उसमें शामिल थे, उसको लेकर आप बड़ा एक्शन लेंगे कोर्ट जाने के बाद? बिल्कुल लेंगे, क्योंकि वो जो हुआ वो मेरे खिलाफ नहीं हुआ, वो तो व्यवस्था का जो एक अहंकार है उसको दिखाता है कि आप पब्लिक व्यू में प्रशांत किशोर को किसी जगह से उठाते हैं, 6 घंटा घुमाते हैं, कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं, फिर बेऊर जेल लेके चले जाते हैं, ना आपके पास कागज है, ना कोर्ट का कोई कोर्ट ने संज्ञान लिया है। तो जब ये काम प्रशांत किशोर के साथ हो सकता है, तो बिहार के सामान्य युवाओं के साथ हो सकता क्या हो रहा होगा? तो इस चीज के लिए व्यवस्था को एक मैसेज जाए कि ये लाठी तंत्र नहीं है, बिहार में लोकतंत्र है, संविधान के तरीके से आपको काम करना है, और इस विश्वास को फिर से कायम करने के लिए जरूरी है कि जिन्होंने गलती करी है उस पर कार्रवाई हो। क्या एक्शन लेंगे? बिल्कुल, जो भी संविधान के तहत एक नागरिक को अधिकार है, उस अधिकारों का उपयोग करेंगे। एक आखिरी सवाल, आपने आज गंगा में स्नान किया, सरकार की मंत्री शीला मंडल ने कहा है कि गंगा में डुबकी वही लोग लगाते हैं जो पाप धोने जाते हैं, आपके ऊपर भी ऐसा टिप्पणी? आपने कोई पाप धोने? जिस किसी का भी नाम आप ले रहे हैं मैं जानता नहीं हूँ। गंगा में डुबकी लगाने को पाप धोना? सरकार की मंत्री है वो। तो भैया ये उनकी सोच और उनकी बदहवासीता को दिखाता है। गंगा में करोड़ों लोग रोज डुबकी लगाते हैं, तो क्या सब अपना पाप धोने गए हैं? ये तो माँ गंगा का अपमान है, बिहार की हिंदू सनातन संस्कृति, देश की सनातन संस्कृति का अपमान है। गंगा में नहाना ये तो अपने आप में एक पवित्र कर्म है। अगर आप कहते हैं गंगा में पापी नहाते हैं, तब तो आप पूरे देश को पापी बता रहे हैं। ये नीतीश कुमार और उसके लोगों की इस मानसिकता को दिखाता है। चलिए, तो हमारे साथ प्रशांत किशोर थे और तमाम मुद्दों पर उन्होंने बेबाकी से अंदाज दिया है। कैमरामैन दीपक के साथ अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।